देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के तीसरे अध्याय के प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें लिखा गया है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म दिए गए, ठीक है, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है अथवा समपाती है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। देखिए इन दोनों की तुलना आप किससे करेंगे? पहले वाले समीकरण का तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे और दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका समीकरण 1 जो है वो है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसकी तुलना आपको करनी किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो ध्यान दीजिएगा a1 का मान कितना है? 5। तो a1 का मान आपको मिल जाएगा 5 और b1 का मान कितना मिल जाएगा? -4। b1 का मान मिल जाएगा -4 और c1 का मान मिल जाएगा आपका 8, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर? जो दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसकी तुलना आप करेंगे दूसरे समीकरण से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। तो यहां पर आपको a2 का मान मिल जाएगा 7, क्या मिल जाएगा? 7 और b2 का मान मिल जाएगा 6, तो b2 बराबर मिल जाएगा आपको 6 और c2 का मान मिल जाएगा -9, ठीक है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान मिल गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आप निकालेंगे a1/a2 का मान, a1 का मान है 5, a2 का मान है 7 और b1/b2 का मान निकालिए, b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ध्यान दीजिएगा a1/a2 का मान है 5/7 और b1/b2 का मान है -2/3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे चूंकि a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। एक इसका संकेत है कि रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करेंगे? समीकरण 1 की तुलना आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो यहां भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। देखिए इतना जो पार्ट है इसको आप यहां पर भी लिख देंगे, सेम टू सेम इस चीज को आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इस बात को आप यहां पर भी लिख देंगे। अब इसके बाद तुलना करने में आपको क्या मिलेगा? देखिए ये जो समीकरण 1 है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, इसकी तुलना आप करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो आपको मिलेगा a1 का मान मिल जाएगा आपको 9 और b1 का मान मिल जाएगा आपको 3 और c1 का मान मिल जाएगा आपको 12। अब देखिए जो दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y
और प्लस 24 बराबर 0। इसकी तुलना आप करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 का मान आपको मिल जाएगा ऐसा कि 18 मिल जाएगा और b2 का मान मिल जाएगा 6 और c2 का मान मिल जाएगा आपको 24। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तुलना करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका रफ कार्य रहेगा, इसको मैं मिटाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अब निकालिए a1 बटे a2। तो a1 का मान है 9 और ये हो गया a2 का मान 18। तो 9 का 9 9 दूनी 18। अब निकालिए b1 बटे b2 का मान। b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान है 6। 3 का 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब c1 बटे c2 का मान निकालिए। c1 का मान है 12 और c2 का मान है आपका 24। 12 का 12 12 दूनी 24। तो a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, तीनों का मान क्या है बराबर है। तो यहाँ आप लिख देंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये तीनों आपस में बराबर है। देखिए तीनों जब आपस में बराबर होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं। तो आप लिख सकते हैं इसलिए रेखाएं समपाती हैं। क्या है? समपाती हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये है आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। तो यहां पर भी लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, मतलब इस बात को आप यहां पर भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप तुलना करके निकालिए a1 b1 c1 का मान और a2 b2 c2 का मान। तो जो पहली रेखा है देखिए 6x माइनस 3y और प्लस 10 बराबर 0, ये आपका पहला रेखा है। इसकी तुलना आप करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 का मान आपको मिलेगा 6 और b1 का मान आपको मिलेगा -3, चिन्ह के सहित लेंगे। ठीक है, और c1 का मान मिलेगा आपको 10। अब देखिए दूसरी रेखा क्या है 2x माइनस y और प्लस 9 बराबर 0, इस समीकरण नंबर 2 है। इसकी तुलना आप करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो a2 का मान कितना मिलेगा आपको? अच्छा, इस मान को आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो आपको a1 का मान मिल गया 6 और b1 का मान क्या मिल गया आपको -3 और c1 का मान मिल गया आपको 10। अब देखिए a2 का मान कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है और b2 का मान कितना मिल रहा है, b2 का मान है -1। क्या है -1 और c2 का मान कितना है, c2 का मान आपका है 9। ठीक है, तो आपको यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान मिल गया। ठीक है, अब अनुपात आप निकाल लीजिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए आप a1 बटे a2 का मान निकालिए। a1 का मान 6 और a2 का मान 2, तो 2 1 2 2 3 6, तो 3 बटे 1 आएगा। ठीक है, अब निकालिए आप b1 बटे b2 का मान। तो b1 का मान -3 और b2 का मान -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 बटे 1 आएगा। फिर निकालिए आप c1 बटे c2 का मान। c1 का मान आपका है 10 और c2 का मान है 9। तो ध्यान दीजिएगा a1 बटे a2 का जो मान है और b1 बटे b2 का मान आपस में बराबर है। ठीक है, लेकिन c1 बटे c2 का जो मान है वो इन दोनों को बराबर नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। एक इसका प्रतिबंध है, यह समांतर, अगर दो रेखाएं समांतर होती तो उसका प्रतिबंध है। तो ए आपका c1 बाई c2 बराबर नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे रेखाएं, इसलिए रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।